गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए हॉर्नबिल की टेक्स्ट बुक का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस लेसन की शुरुआत हमने कल ही कर दिया था और इस लेसन के 2 पैसेजेस की हिंदी व्याख्या का वीडियो हमने कल ही अपलोड कर दिया था। तो आज हम इसी पाठ यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के कुछ और पैसेजेस को हिंदी में व्याख्या करके उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। राइटर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly means continuously together. My parents left me with her, मेरे माता पिता उनके साथ मुझे छोड़ गए या छोड़ दिए। when they went to live in the city, जब वह शहर में रहने के लिए चले गए। when they went, जब वह went चले गए, to live रहने के लिए in the city शहर में, था जब वह शहर में रहने के लिए चले गए तो मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए। उनके साथ मतलब दादी जी के साथ। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम अनवरत रूप से रह रहे थे और हम अनवरत रूप से एक साथ या साथ साथ रह रहे थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार कर देती थी। शी यूज्ड टू वेक मी अप, वेक मी जगाना, वेकअप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे जगा दिया करती थी। यूज्ड टू हैप्चुअल एक्शन है। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed and dressed in me in the hope that I would listen and get to know it by heart. by heart मुँह ज़बानी। देखिए यहाँ she said her morning prayer in a monotonous means dull, uninteresting, नीरस तरीके से वो अपना सुबह की प्रार्थना नीरस तरीके से कहती थी। यानी उनके प्रार्थना करने में कोई सुर ताल नहीं था, तो नीरस तरीके से वो प्रार्थना करती थी। She said her morning prayer in a monotonous song, वो अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस तरीके से करती थी। while she bathed and dressed me, जब वो मुझे स्नान कराती थी और कपड़ा पहनाती थी। in the hope, इस उम्मीद में, that I would listen, कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसे मुँह ज़बानी याद कर लूँगा।
चूँकि दादी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं, इसलिए वो लेखक को या राइटर को या अपने नाती को, ग्रैंडसन को, वो उस प्रार्थना को मुँह ज़बानी याद करवा देना चाहती थीं जो वो सुबह करती थीं। आई लिसेंड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी या मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर्ड, बॉदर्ड मीन्स सफ़र्ड, परेशानी उठाना, कष्ट सहना, टू लर्न इट, किंतु मैंने इसे सीखने के लिए कभी कष्ट नहीं उठाया कि मैं भी दादी माँ की प्रार्थना को याद कर लूँ, ऐसा उसने नहीं किया। देन सी वुड फेच, फेच मीन्स ब्रिंग, लाना, माई वुडन स्लेट, वुडन से स्लेट लकड़ी का स्लेट अर्थात तख्ती, which she had already washed and plastered with yellow chalk, plastered white washed, पुताई की होती थी, येलो चाक पीली मिट्टी से अर्थात मुल्तानी मिट्टी से। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी तख्ती लाया करती थी या लाती थी। which she had already, जिसे कि वो पहले से ही धोए रहती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और मुल्तानी मिट्टी से पोते रहती थी, यानी उस तख्ती पर मुल्तानी मिट्टी को पोत देती थी, लगा देती थी। ए टिनी अर्थेन इंक पॉट, टिनी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी, अर्थेन इंक पॉट मिट्टी की रोशनाई की दवात या स्याही की दवात, एंड रेड पेन, और एक छोटी सी मिट्टी की दवात, और एक लाल पेन, यानी लाल पेन का मतलब यहाँ सरकंडे का पेन, पहले सरकंडे के पेन से लिखा जाता था, तो एक छोटा सा मिट्टी का स्याही का दवात और एक सरकंडे की कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उनको एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल, स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश, बासी चपाती, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। मोटी, यहाँ से देखिए, मोटी बासी रोटी जिसमें थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगी होती थी, आफ्टर का नाश्ता करने के बाद। देखिए, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। मोटी बासी या बासी मोटी रोटी जिसमें कि थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगा होता था, का नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट नाश्ता। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल, सेवरल मीन्स मेनी, सेवरल मीन्स मेनी, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, नंबरलेस, बहुत सारी। स्टेल चपातीज विद हर, वो कई बासी रोटियां अपने साथ ले जाती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। तो आइए बच्चों, अब हम अगले पैसेज को पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। अटैच्ड मीन्स कनेक्टेड, एसोसिएटेड, संबंधित था, जुड़ा हुआ था। मेरी दादी माँ हम हमेशा
मेरे साथ स्कूल जाती थीं क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, यानी जहाँ स्कूल था वहीं मंदिर भी था। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी, पुरोहित, रिलीजियस टीचर। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे या पढ़ाते थे। While the children sat in rows, rows means lines, queues, on either side of the veranda, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों लाइनों में, दोनों ओर, बरामदे के दोनों ओर लाइनों में बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर प्रेयर इन ए कोरस, वर्णमाला को, वर्णमाला का उच्चारण करते थे अथवा समूह में, कोरस मीन्स म्यूजिक इन ग्रुप, सामूहिक गान, अथवा समूह में प्रार्थना करते थे। यानी जो पुजारी अल्फ़ाबेट या मॉर्निंग प्रेयर कहते थे वही बच्चे यानी उस वर्णमाला को या फिर सुबह की प्रार्थना को समूह में कहते थे या गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें। मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थीं, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती रहती थीं। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस लौट आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इसी समय गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर, उसी समय मंदिर के दरवाजे पर विलेज डॉग, गांव के कुत्ते, मिलते थे अस, हमसे। उसी समय मंदिर के दरवाजे पर गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्रोलिंग, ग्रोलिंग मीन्स बार्किंग एंग्रीली, जोर जोर से भौंकते हुए, क्रोध में भौंकते हुए वह हम सबके पीछे पीछे हमारे घर तक भौंकते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और आपस में लड़ते हुए आते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन रोटियों के लिए जो हम उनके सामने फेंकते थे, जो हम उनको देते थे। When my parents were comfortably settled in the city, settled means resided, बस गए, stayed, जब मेरे माता पिता आराम से, comfortably means easily, आराम से शहर में बस गए। they sent for us, वो हमें वो हम सबको बुला लिए। That was a turning point, टर्निंग पॉइंट मीन्स ड्रामेटिकल टर्न, नाटकीय मोड़। यही हमारी ज़िंदगी में नाटकीय मोड़ आया या एक मोड़ आया, यानी इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में, यही हमारी दोस्ती में एक मोड़ आया। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, शेयर्ड, लिव्ड, यानी एक ही कमरे को शेयर करते थे, एक ही कमरे में हम दोनों रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक
to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Courtyard means open space. बस ये ठीक पढ़ा दी बस बैठे. There were no dogs in the streets. गली में कुत्ते नहीं रहते थे. And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और वो sparrows is a kind of little bird. यह एक प्रकार की छोटी चिड़िया होती हैं जिसको हम गौरैया कहते हैं. तो वो उन रोटियों को हमारे घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाने के लिए ले जाया करती थी. तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग इन पैसेजेस को आसानी से समझ गए होंगे. थैंक यू.